वेलकम बैक मेरे प्रिय दोस्तों। आज ईएमआई चैप्टर फिनिश हो चुका है। चलो उसके बाद फार्मूला एक जगह नोट कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहला जो आपको फार्मूला प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है। किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स। हम फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सफिक्स ई है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। वो बी डॉट ए होता है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या है? एरिया वेक्टर। तो इसको जो ओपन करेंगे तो लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। सेकेंड में याद करना फैराडे लॉ। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है इसको न्यूमैन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमैन्स लॉ। अब देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। किसके लिए होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, और फाई बी तो आप समझ ही गए मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहां जो निगेटिव साइन आया ना, एक्चुअल में निगेटिव, ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस कॉस का अपोज करेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। यही फैराडे सेकंड लॉ होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। तो इसमें अगर देखा जाए निगेटिव साइन लेंज लॉ को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, उसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा लेंज लॉ का। थर्ड आपको याद करना है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला एन बाई आर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ टर्न और आर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल होगा। इंड्यूस्ड करंट से हम इंड्यूस्ड चार्ज बना सकते हैं। अगर इस डेल्टा टी को यहां ले जाओ तो आई डेल्टा टी ही तो चार्ज होता है, तो एन बाई आर डेल्टा फाई बी बन गया आपका। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अगर कभी निकालना पड़े, ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल सेक्शन में, बीवीएल। बी फील्ड है, इसमें अगर कोई कंडक्टर मूव करा रहे हो आप, उसकी वेलोसिटी है और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं अगर मैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दो फार्मूले यूज करेंगे। एक तो N2 phi2 by I1। N2 phi2 होता है नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द सेकेंडरी कॉइल, और I1 है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल के लिए दो कॉइल यूज करते हैं। ऐसे ही दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा फैराडे लॉ की हेल्प से, तो माइनस E2 बाई डी I1 बाई D2। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी है और E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए, ये याद हो जाए तो बेटर है। कोएक्सियल मतलब होता है एक आपकी प्राइमरी कॉइल होगी, इसमें बहुत से टर्न होंगे, और इसके ऊपर एक सेकेंडरी कॉइल होगी, उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न होंगे। म्यू नॉट N1 N2 एरिया ऑफ सेकेंड कॉइल अपान में लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉइल। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर प्लेन कॉइल का यूज करना है, म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई 2R1। फिर कपलिंग कोएफिशिएंट की बात करूं मैं आगे, कपलिंग कोएफिशिएंट K इज इक्वल टू रूट M बाई L1 L2। M होता है म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। L1 L2 दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी का। ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम निकालें तो L इज इक्वल टू N फाई बाई I होगा। यहां सिंगल कॉइल है इसलिए सफिक्स नहीं यूज किए गए। इसका दूसरा फैराडे लॉ से बनेगा माइनस E बाई डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का निकालें उसी तरीके से, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल का म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपान 2। एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, अगर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर फाइंड करनी हो, जैसे रेजिस्टेंस में भी एनर्जी स्टोर होगी, कैपेसिटर में निकाली थी हम लोगों ने हाफ CV स्क्वायर, याद है? वैसे एनर्जी स्टोर्ड यहां पर हाफ LI नॉट स्क्वायर है। अगर 2 और मोर देन 2 इंडक्टर्स आपस में कनेक्ट किए गए हैं, तो जैसे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे यहां इंडक्टेंस के लिए होगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डॉट डॉट। लेकिन अगर म्यूचुअल भी कंसीडर कर लिया जाए इफेक्ट, तो ये हमारा थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में कनेक्टिविटी है तो प्लस M, और रिवर्स अगर फ्लक्स हो रहा है दोनों में तो माइनस M यूज होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी तरह हम लोग बना सकते हैं L इज इक्वल टू L1 L2 बाई L1 प्लस L2, या फिर म्यूचुअल को साथ में कंसीडर कर लिया जाए L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाई L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। ये फार्मूले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करेंगे।